हमारी पाठ्य पुस्तक द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारा अद्भुत संसार, कक्षा 4 इकाई 1 अवर कम्युनिटी, हमारा समुदाय। पाठ 1 लिविंग टुगेदर, मिलकर साथ रहना। मैं अजय कुमार गुप्ता इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम ये जान लें कि समुदाय क्या है, हमारा किस काम आता है। हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम अपने समुदायों में रहते हैं जहां हम जगह और संसाधनों को आपस में बांटते हैं। नियमित मेल जोल और उत्सव हमारे आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं, जिससे अपनेपन का एहसास पैदा होता है। समुदाय अपने सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश में सहयोग, आपसी बातचीत और एक दूसरे के प्रति सम्मान के आधार पर ही फलते फूलते हैं। विद्यार्थी यानी आप अपने आसपास मौजूद सामुदायिक संस्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, बैंक और बाजारों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वे इन संस्थानों में काम करने वाले लोगों की भूमिका, वहां इस्तेमाल होने वाले औजारों और एक ज्यादा समावेशी व टिकाऊ समाज के विकास में उनके योगदान को समझते हैं। वे इस बात से परिचित होते हैं कि परिवहन किस प्रकार लोगों और विभिन्न वस्तुओं की आवाजाही में सहायता करता है। इसी प्रकार वे यह भी सीखते हैं कि संचार व्यवस्था में किस प्रकार निरंतर सुधार हुआ है। समय के साथ परिवहन और संचार दोनों ने ही संपर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है। वे मानचित्रों को बनाकर उनका रेखा चित्र तैयार करके उन्हें पहचान कर उन्होंने पढ़कर दिशा बोध तथा विभिन्न स्थानों को चिन्हों या लैंडमार्क की सहायता से ढूंढने की क्षमता विकसित करते हैं। अध्यापकों को भी ये जानना चाहिए कि वो एक फैसिलिटेटर की भांति कार्य करेंगे। छात्रों को रास्ते का नक्शा बनाने, पोस्टर बनाने, इंटरव्यू लेने, सफाई अभियान, पेड़ लगाने जैसे सामुदायिक कार्यों में हिस्सा लेने में मार्गदर्शन दें। छात्रों की मदद करें कि वे अतीत और वर्तमान के संचार माध्यमों की तुलना करें और यह पता लगाएं कि इन बदलावों ने विभिन्न गतिविधियों को करने की गति और सुगमता को किस प्रकार बढ़ाया है। आइए चलते हैं पहले पाठ की ओर। लिविंग टुगेदर, मिलकर रहना। चंदन के साथ चलते हैं गांव की यात्रा पर। आप में से बहुत से बच्चों ने गांव देखा भी नहीं होगा, आप में से बहुत से बच्चों ने गांव नहीं देखा होगा। तो चलते हैं चंदन के साथ। मेरा नाम चंदन है। मैं एक सुंदर गांव में रहता हूँ। मेरे घर के पास एक बड़ा खेल का मैदान है। खेल के मैदान में एक कोने में एक बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे हमारे बड़े बुजुर्ग आपस में बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते हैं। आइए मैं आपको आसपास घुमाता हूँ। लोग और जगह हमारे समुदाय का हिस्सा हैं। यहाँ स्कूल, बाजार, खेल के मैदान और सड़कें हैं, जिनका इस्तेमाल हर कोई करता है। सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है, जैसे खेलना, आराम करना, दूसरों से मिलना। लोग अलग अलग मौकों पर इन जगहों को साफ करने और सजाने के लिए भी एक साथ आते हैं। ये साझा अनुभव हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और खूबसूरत यादें बनाते हैं। हम अपने आसपास बहुत से स्थानों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, उनमें और उनका हमारे साथ क्या संबंध है। शॉपकीपर यानी दुकानदार फूड आइटम्स, क्लोथ्स और हमारे दैनिक जीवन की चीजों को बेचते हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे खेतों में चीजें उगती हैं, उन्हें भी बेचते हैं। रोड, सड़कें कनेक्ट्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरिया। अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। सड़कों के माध्यम से हम सामान को और दूसरी चीजों को एक जगह से दूसरी स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। हेल्थ सेंटर, अस्पताल, डिस्पेंसरी प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, बीमारी का इलाज करते हैं। पुलिस, जगह जगह आपने पुलिस बोर्ड देखे होंगे, थाना भी देखा होगा। ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। स्कूल, इससे तो आप सभी परिचित हैं। हम स्कूल किस लिए आते हैं? शिक्षा के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो स्कूल बच्चों को एजुकेशन देते हैं। वन महोत्सव, पेड़ लगाने का उत्सव। क्या आप जानते हैं वन महोत्सव को वृक्षारोपण महोत्सव भी कहा जाता है। यह वर्षा ऋतु में प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है।
जिसमें लोग पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षारोपण करते हैं और पृथ्वी को हरा भरा बनाते हैं। बच्चों, इसको इस समय मनाने का एक उद्देश्य ये होता है कि इस समय हमें पानी की अलग से आवश्यकता नहीं होती। चंदन और उसके दोस्तों ने अपने गांव में वन महोत्सव बनाने का निश्चय किया। चंदन और उसके दोस्तों ने एक पोस्टर बनाया जिसमें वन महोत्सव के बारे में जानकारी दी गई थी, कब और किस प्रकार मनाया जाएगा। आप भी दिए गए पोस्टर को पढ़िए। समुदाय में सहयोग। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनके माता पिता और गांव के दूसरे लोग भी उनके साथ शामिल हो गए थे। हर कोई इस उत्सव को खास बनाना चाहता था। उत्सव की योजना बनाने के लिए वे खेल के मैदान के पास स्थित एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। माता पिता ने भी मदद करने का फैसला किया। वन महोत्सव मनाने के लिए बच्चे अपने परिवारों के साथ पार्क में इकट्ठा हुए। घोषणाएं करने के लिए मल्लिका ने एक माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। सफाई, पौधे लगाने, पानी देने, खाना बनाने आदि कामों के लिए समूह बनाए गए। जैसे आपकी कक्षा में भी अलग अलग समूह बनाए गए हैं ना। सभी ने मिलकर काम किया और एक दूसरे की मदद की। नए लगाए गए पौधों, साफ रास्तों और रंगी हुई दीवारों के कारण पार्क बहुत सुंदर लग रहा था। बच्चों, हमारे आसपास बहुत से लोग कार्य करते हैं जिन्हें हम अपने सहायकों के रूप में जानते हैं। आइए उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मैसन यानी राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्या करता है? मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट। ईंटों और सीमेंट की सहायता से दीवारें बनाता है। वह एक औजार का उपयोग करता है जिसे ट्रॉवल या करनी बोलते हैं। कारपेंटर बढ़ई, फर्नीचर और दरवाजे बनाता है, उनकी रिपेयर करता है। उसके औजारों में मुख्य है आरी, हथौड़ी। गार्डनर माली। माली पेड़ पौधों की देखभाल करता है। उसके पास वाटरिंग कैन होती है जिसकी सहायता से वह पौधों को पानी देता है। स्वीपर या पर्यावरण सहायक पब्लिक प्लेस और सड़कों को साफ रखता है। उसका औजार है ब्रूम यानी झाड़ू। इलेक्ट्रीशियन बिजली के तारों को, बोर्ड्स को और उपकरणों को लगाता है और ठीक करता है। इसके लिए वो प्लास